पास्टर एक अगुवा होता है जो मार्ग दिखाता है, जो रास्ता दिखाता है। भेड़ें उसके पीछे चलती है। यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा है, हम सब उसकी भेड़ों के पीछे चलते हैं। अब परमेश्वर ने चेलों को चुना, प्रेरितों को चुना, प्राचीनों को चुना, यानी 12 चेलों को प्रभु ने चुना, यानी सेवक के रूप में उनको नियुक्त किया। मेरे जो आज हम और आप भी सेवा कर रहे हैं, हमें भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा नियुक्त किया। हमें भेड़ों की रक्षा करनी, भेड़ों को चराना है, मेमनों की रखवाली करनी है। किससे? भेड़ियों से। लेकिन आज की डेट में भेड़िया इतना चालाक हो चुका है, क्योंकि बाइबल बताते हैं कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर हमारे जैसे लोगों के बीच में, चर्च के अंदर विश्वासी के रूप में, लीडर्स के रूप में आ चुके हैं। और पास्टर्स को पता नहीं चलता। और पास्टर्स क्या करते हैं? पास्टर उनके ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि उनके नाम के आगे क्या विश्वासी है। वो 6 महीने पास्टर की बात मानते हैं, साल भर पास्टर की अधीनता में रहेंगे, उसके बाद वो पास्टर्स को भी कुछ नहीं समझते। मैंने देखा है बहुत से पास्टर्स बताते, कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारे विश्वासी ने ऐसे किया, हमारे विश्वासी ने वैसा किया। और मेरा जीरो, हर एक विश्वासी परमेश्वर की ओर से नहीं है। विश्वास करने का भी वरदान होता है। जब तक प्रभु ना चाहे कोई भी, जब तक पिता ना चाहे कोई यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु मसीह के पास आने के लिए पिता की ओर से वरदान होना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है कि जब तक मेरे पिता की ओर से उसको वरदान ना मिले कोई भी पुत्र के पास नहीं आ सकता। मेरे भाई बहनों, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ना, सही पास्टर से और विश्वासियों से मेरा अनुरोध है कि किसी की बातों में ना आए, हर किसी पर विश्वास ना करें। जो पेड़ मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं लगाया गया वो खाड़ा और फेंका जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि आप इस बात का बड़ा ध्यान दें, इस बात पर बहुत ध्यान दें कि आज की डेट में चर्चों में ज्यादा अटैक हो रहा है। क्या रीजन है? कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा। उन्हें पता नहीं चलता है कि चर्च वहां लग रहा है। चर्च के अंदर ही कुछ लोग होते हैं, विश्वासी नहीं होते। हो सकता है 4 लोग विश्वास करते हैं, बहू और सास विश्वास करते हैं, और बाकी लोग विश्वास नहीं करते, कहेंगे कि ठीक है, बताते हैं इनको। मेरा अजीजों, सतर्कता के साथ काम करें, बहुत ज्यादा। आजकल मैं बताना चाहूंगा कि एक झुंड चल रहा है। कुछ लोग तो ऐसे जो पास्टर्स को फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि चर्च टूटे। तो आप समझ जाए, बिल्कुल समझ जाए, क्योंकि जहां जितनी बड़ी सेवा होगी ना उतनी बड़ी चुनौती होगी। जितनी बड़ी आप सेवा करोगे उतनी बड़ी आपके सामने चुनौतियां होंगी, बड़ी गंभीरता होंगी। आपको बड़ी गंभीरता के साथ विश्वासियों की रखवाली करनी है, बड़ी गंभीरता के साथ चर्च की रखवाली करनी है, बड़ी गंभीरता के साथ अपनी और अपने परिवार की रखवाली करनी है। अगर आप एक अच्छे रखवाले हैं, आप अच्छे पास्टर हैं, तो सबसे पहले आप अपनी रखवाली करें, फिर अपने परिवार की रखवाली करें, फिर भेड़ों की यानी विश्वासियों की रखवाली करें। आप पहचाने कि इनमें विश्वासी है या नहीं है। याद रखें, बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा लूका रचित समाचार उसका 10 अध्याय में कि जो तुम्हारी सुनता वो मेरी सुनता, जो तुम्हारी नहीं सुनता वो मेरी भी नहीं सुनता। सभी पास्टर से बताना चाहूंगा, अगर विश्वासी आपकी अधीनता में और आपकी सुनता है और आपकी हर एक बात को मानता है, तो याद रखें वो विश्वास योग्य है। वो आपकी बात को गिरने ही नहीं देगा। लेकिन जो विश्वासी आपकी बात को नहीं मानता है, आपकी बात को गिराता है, तो याद रखें प्रभु का वचन कहता है कि पास्टर 2 गुने आदर के योग्य है, एक अध्यक्ष 2 गुने आदर के योग्य है। अब मान लो आप एक पास्टर विश्वासी को कॉल उठा कर रहा है और वो विश्वासी कॉल भी नहीं उठा रहा, तो आप समझ जाए कि वो विश्वास में नहीं है अभी। अगर कोई व्यक्ति आपसे विश्वासी बहसबाजी कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है और आपसे तर्क वितर्क कर रहा है, तो समझ जाए कि वो विश्वासी नहीं है। विश्वासी के अंदर क्वालिटी होती है, विश्वासी के अंदर चिन्ह नजर आते हैं। लिखा जो विश्वास करे 32 वाले उसी का उद्धार होगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह नजर आएंगे। आपके घर का एक चिन्ह है, हमारी बाइबल का भी एक चिन्ह है। और आप जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस से बलिदान दिया तो ये भी एक चिन्ह है, हमारी जीत का चिन्ह है ये। तो मेरे भाई बहनों, इसी प्रकार विश्वासी का भी चिन्ह होता है, पास्टर्स का भी चिन्ह होता है, एक अगुवे का भी चिन्ह होता है। आप संभल के रहे। सभी भाई बहनों से अनुरोध है, विश्वास करने वालों में चिन्ह नजर आएंगे। और जो खुदा के दास होते हैं ना, अगुवे होते हैं, उनके अंदर ही परमेश्वर के गुण होते हैं, पवित्र आत्मा के गुण होते हैं, आत्मा के फल होते हैं उनके अंदर। उनकी स्टेज होती है, 4 स्टेज से गुजरकर एक आत्मिक व्यक्ति एक पास्टर बनता है, एक अगुवा बनता है, एक प्रॉपर तरीके से खुदा का सेवक बनता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा डीडोल में बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार एक विश्वासी विश्वास में बढ़ता चला जाता है। और जब वो बढ़ता चला जाता है तो आने वाले समय वो एक लीडर के रूप में काम करता है, एक पास्टर के रूप में काम करता है। लेकिन अगर जो भेड़ अगर आगे नहीं बढ़ रही है, केवल वाद विवाद कर रही है, तो बहुत से लोग दिखाने के लिए आपके साथ में होंगे, अपना फायदा उठाने के लिए आजकल लोग चर्च में आते हैं। लोग अपने फायदे के लिए चर्च में आते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए चर्च में नहीं आते। आपको लगता होगा कि प्रभु को ग्रहण करने के लिए आए। अब आपको पहचान कैसे करनी है इनकी कि ये वाकई परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए आए या अपनी जरूरत के हिसाब से आए। याद रखें, जो परमेश्वर की ओर से होगा
वो आपकी डांट और फटकार को भी सहन करेगा। जिस प्रकार अपने पिता को आप जवाब नहीं दे सकते ना, वो विश्वासी आपको जवाब भी नहीं देगा। वो विश्वासी आपका आदर करेगा, हर परिस्थिति में आदर करेगा। आप उसको गलत बात पे डांटे या सही बात पे भी अगर आप डांटेंगे तो भी वो आपका आदर करेगा। कि वो लिखा है कि जब यीशु मसीह को जब गांव में घुसने नहीं दिया तो चेलों ने कहा, प्रभु यदि तू हमें आज्ञा दे तो हम स्वर्ग से आग गिराकर इनको अभी नष्ट कर देते, खत्म कर देते। प्रभु ने कहा, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के बनाए गए हो। आप समझे, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने देखा कि हमारे गुरु का अपमान हो रहा है। अगर आपका विश्वास है आपका अपमान होते हुए देख रहा है तो मुझे लगता है कि आपकी अधीनता में नहीं है। अगर आपका चर्च का विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करता है और आपकी अधीनता में नहीं है तो उसका विश्वास व्यर्थ है। जो व्यवस्था को तुच्छ जानता है उनकी प्रार्थनाएं घृणित हो जाती है। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि जो व्यवस्था को सुनने से अपने कानों को मोड़ लेता है उनकी प्रार्थनाएं घृणित हो जाती हैं। और आपको बात चाहूंगा, बाइबल बताती है कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, मेरे पिता को ग्रहण करता है। तो मेरा अजीजों, यदि कोई व्यक्ति आपको ग्रहण नहीं करता है तो क्या उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करेगा? जो आपका आदर नहीं कर रहा, क्या परमेश्वर उसका आदर करेगा? अब चाहे विश्वासी हो, चाहे वो लीडर हो, कोई भी क्यों ना हो, आपको बताना चाहूंगा, सब विश्वासी नहीं है। विश्वासियों से भी सावधान रहे, सारे लोग विश्वासी नहीं होते। बहुत से पास्टर्स लोगों का कॉल आता है, बड़ा दुख होता है सुन के कि उनके विश्वासी ने ऐसा किया वैसा किया।